हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेके। एज आई प्रॉमिस टू यू ऑल दैट हम अपने जो पुरानी वीडियोस हैं उनके चैप्टर में से स्मॉल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देने की कोशिश की थी, बट ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ी लेंथी है, तो इनको 2 या 3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स। ओके, अगर आपने ये चैप्टर आपको नहीं समझ आया है तो आप मेरी इसकी एक वीडियो देख सकते हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। इसके कई पार्ट्स बने हैं, तो प्लीज़ देखें और अच्छे से इसको समझें कि क्या है ये। तो देखिए, इस चैप्टर में से आपके जो स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आजकल एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपके इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आने चाहिए, ताकि कुछ भी आपसे पूछ सके तो आप आराम से उसका आंसर दे सकें। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। प्लीज़ मेरी वीडियोस जो पुरानी हैं उनको वॉच करें। ओके, तो इसमें आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि व्हाट इज़ द कोस्ट, कोस्ट क्या है, व्हाट इज कोस्ट लाइन क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है और आइलैंड क्या है। तो ये आ सकते हैं आपको, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ से देखिए, कोस्ट इज़ द लैंड बिसाइड द सी और ओशन। और अगर कोस्ट लाइन पूछा जाए, अ कोस्ट लाइन इज़ द लैंड अलॉन्ग अ कोस्ट स्पेशली विच gives it a shape or appearance. Our coastal plain क्या, a coastal plain is an area of flat land beside a sea coast. Okay, और island is any piece of land surrounded by water on all side. और इनको मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है पुरानी वीडियोस में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे कंप्लीट। ओके, तो इसके आगे आता था द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इसमें से ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है, तो ये थोड़ा सा शायद ना आए, तो इसका एक क्वेश्चन आता है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। आपके ऑप्शन में आ सकता है 4,000 5,000 कुछ भी, तो 6,000 km इसका आंसर है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन इसमें, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखते हैं हम। ओके, सी अब आता द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर लोकेटेड है। आपको डैश में आ सकता है और फिलिप्स में आ सकता है कि अरेबियन सी से है, तो दूसरी तरफ क्या है, वेस्टर्न घाट है। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। और इसमें और क्या बनता है क्वेश्चंस इसमें, हाँ, इस पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि वेयर द कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड, तो हमने कर लिया, ठीक है। और इसमें आ सकता है कि इसको कैसे इसको डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में इस प्लेन्स को जो डिवाइड किया गया। तो इसके 3 दिस प्लेन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो आप में से पूछ सकते किसी एक पार्ट का नाम या 3 पार्ट्स के नाम भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं आपको टिक करने हो। तो ये गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालवा कोस्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। और आगे है द गुजरात कोस्ट, ठीक है। द गुजरात कोस्ट क्या है, देखिए यहाँ से देखिए, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबाट इज कॉल्ड द गुजरात कोस्ट, ठीक है। क्या है, बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबाट। तो आपको ये आ सकता है कि बिटवीन, ऑप्शन में आ सकता है बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबाट, या कुछ और लिखा आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि किसके बिटवीन के बीच में आता है, ये कच्छ और खंबाट के बीच में आता है। और इसमें गल्फ़ के बारे में पूछते हैं, गल्फ़ होता क्या है। गल्फ़ इज़ अ पोर्शन ऑफ एनी ओशन और सी दैट इज़ पार्टी इनक्लोज्ड बाय लैंड। हो सकता है लैंड का स्पेस खाली हो, यहाँ पे आपको वाटर लिखा हो या कुछ और ऑप्शन हो, तो आपको लैंड पे टिक करना है। ओके, ठीक है। ये हु इज़ आल्सो नोन एज द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसको कहाँ है, आनंद है, कहाँ है, नियर बड़ौदा। ये पूछा सके आनंद जो है जिसको मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, वो नियर बड़ौदा के पास में है। और अगर पूछा जाता है कि कौन सी वेल नोन ब्रांड जो है उसका बेस भी यहाँ पर है, तो अमूल है। ओके, द कोंकण कोस्ट के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। वैसे ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी आज जैसे ये है कि इसका कोंकण कोस्ट के बारे में क्या है। द कोस्ट लाइन ऑफ दिस स्ट्रेच इज़ नैरो, रॉकी एंड अनइवन। आपसे पूछा जा सकता है जो कोंकण कोस्ट की जो कोस्ट लाइन है
ऑप्शन आ सकता है कि नैरो है, रॉकी है, अनइवन है, या नीचे दूसरा ऑप्शन आ सकता है प्लेन है या वाटर वाली है, कुछ भी कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस पर टिक करना है। और आगे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई मैनी लाइट्स हाउस हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट, तो क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन आ सकता है आपका कि टू वार्म द शिप ऑफ द रॉकी डन इन द सी। तो ये अगर ऑप्शन में ये होगा तो आपको यही टिक करना है, क्योंकि ये किस लिए किया जाता है, ताकि उनको वार्न किया जाए कि वहाँ पर कोई आगे कोई भी किसी तरह का रॉक है। ओके सो इसमें से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और तो ये देखिए हार्बर और पोर्ट के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो देखिए हार्बर का आपका ये डेफिनेशन है, तो इसमें ये डेफिनेशन है, तो आपसे इसमें से पूछा आ सकता है। जैसे मान लीजिए फिलिप्स जगह छोड़ खाली है, ठीक है। एरिया ऑफ वाटर ऑन द कोस्ट विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ओपन सी बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स वेयर शिप्स कैन टेक शेल्टर इज़ नोन एज, तो क्या आएगा आपका आंसर, हार्बर्स, ठीक है। ये आपका आ सकता है इसमें से, ठीक है। और आपका एक ये है वेयर द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड, कहाँ पर है ये, ट्रॉम्बे में है। ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, ट्रॉम्बे में है ये। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। और ये भी आ सकता है कि लार्ज डिपॉजिट ऑफ डैश इज़ फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। तो मुंबई में क्या ज़्यादा पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है सी बेड में, ठीक है। ये लार्ज डिपॉजिट ऑफ, ये खाली हो सकता है, हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई, तो पेट्रोलियम है, ठीक है। ओके तो मालाबार कोस्ट है, इसका भी यही एक्सटेंडेड तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे आ सकता है एक्सटेंडेड फ्रॉम। आगे आपको ऑप्शंस होंगे गोवा टू कन्याकुमारी या कुछ भी आ सकता है इसी चैप्टर से जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गोवा टू कन्याकुमारी इसका आंसर होगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि गोवा किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, तो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, कैशू नट एंड ब्यूटीफुल बीचेस के लिए ये। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अब ये क्लाइमेट्स क्रॉप्स और ऑक्यूपेशन, ये तो आपको हर प्लेन्स के या हर चीज़ के आपको पता होना चाहिए, किसी के भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरह का कौन सी क्लाइमेट्स है, क्रॉप्स है, ये आपको सारे उसका अच्छे से पता होना चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आप कहीं गलत लिख दें। ओके और यहाँ का मेन क्रॉप्स क्या है, राइस है। अगर कहीं नहीं, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो मेन है वो क्या है, राइस है। और ऑक्यूपेशन क्या है, द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स आर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ये आएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये फिलिप्स के रूप में एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, ये आपके ऑप्शन में होंगे, टिक करेंगे ये। ओके और सॉरी आपकी शायद वीडियो और लेंथी हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक करते हैं। इसकी वीडियो में आपको जल्दी से आगे की बना के भी दे दूँगी। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और ये पहले ही मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। मैं आज सिर्फ इसके स्मॉल 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs में ही आएंगे। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करें और कोशिश करें लेंथी क्वेश्चन ही याद करने के, स्मॉल क्वेश्चन अपने आप ही उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। और बाकी जो सब देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, वो भी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।